हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक कंप्यूटर की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनको आज हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन: सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो छोटे छोटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, प्रोग्राम हो सकते हैं, जो कि कंप्यूटर पर कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। आपको अगर कंप्यूटर पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी ही होगी। तो आज हम जितने भी एप्लीकेशंस, गेम खेलते हैं, एप्लीकेशन चलाते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट एंड द प्रोग्राम दैट रन ऑन अ डिवाइस। मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो सकती है, स्क्रिप्ट हो सकती है, या प्रोग्राम हो सकते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर रन होने होते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर रन होने वाले सभी प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। Software is a generic term used to describe computer program that run on a PC, mobile phone, tablet or other smart device. मतलब सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर को अगर सामान्य भाषा में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी कंप्यूटर पर, मोबाइल फोन पर, टैबलेट पर या स्मार्टफोन पर, स्मार्ट डिवाइस पर रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आते हैं तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में हम दो टाइप के सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करेंगे: सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए काम में आते हैं। बेसिकली जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, डिवाइस ड्राइवर की बात करें, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड द प्रोग्राम दैट आर dedicated to manage the computer itself, such as an operating system, file management system, utility system, and disk operating system or device driver system or softwares. All these are software is used to manage the computers. ठीक है, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। A system software aid the user and hardware to function and interact with each other. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन के लिए यूज में आते हैं। बेसिकली आप हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ प्रिंटर पे प्रिंट देना है तो आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप हार्डवेयर से इंटरेक्शन डायरेक्टली यूजर नहीं कर सकता। वो जो इंटरेक्शन होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। आप इंस्ट्रक्शन जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मशीन के ऊपर इंस्ट्रक्शन सेट को देते हैं। In simple word we can say that the software is the intermediate or middle layer between the user and hardware. मतलब अगर सामान्य भाषा में सरल शब्दों में हम बात करें तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटरमीडिएट या मतलब मध्यस्थता करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। This computer software sanction a platform or environment for other software to work. मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर वो दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं और फिर उनको रन हो सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको रन होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दिस इज द रीजन वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। यही एक कारण है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और ये सभी कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के काम में आते हैं। When you first turn on the computer, it is the system software that get initialized and get loaded into the memory of system. मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं, अगर आपने कोई कंप्यूटर चालू किया है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होंगे जो सबसे पहले इनिशियलाइज होंगे और मेमोरी में लोड होंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम चालू नहीं होगा। तो सबसे पहले जब आप बूट करते हो, मतलब चालू करते हो सिस्टम को, तो सबसे पहले जो इनिशियलाइज होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के इनिशियलाइज होने के बाद ही बाकी की जितने भी सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपका सिस्टम चालू नहीं होगा और आप बाकी की एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर काफी इंपॉर्टेंट होता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर रन इन अ बैकग्राउंड एंड इज नॉट यूज बाय एंड यूजर। दिस इज द रीजन वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज लो लेवल सॉफ्टवेयर। मतलब
जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं यह बैकग्राउंड में रन करते हैं और एंड यूजर का बहुत यूज, मतलब एंड यूजर इनको बहुत यूज नहीं करता है, इसीलिए ये जो रीजन है इनको लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर पे हम दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर एंड यूजर यूज करता है बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या होते हैं। तो पहला एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैंडल द रिसोर्स एंड प्रोवाइड अ जनरल सर्विस फॉर अदर एप्लीकेशन दैट रन ओवर देम। मतलब ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के कलेक्शन होता है और उनको हैंडल करता है, और उन सॉफ्टवेयर को, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको अपने ऊपर एग्जीक्यूट होने देता है, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। Although each operating system is different, most of them provide a graphical user interface, though which a user can manage the file folder and perform other tasks. मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सब अलग अलग भी होते हैं, अगर उनमें से जो मैक्सिमम जो होते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करते हैं, और उनमें से बहुत सारे जो होते हैं फाइल फोल्डर को मैनेज करवाते हैं, परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टास्क करा सकते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। Every device, whether a desktop, laptop or mobile phone, require an operating system to provide a basic functionality. मतलब जितने भी डिवाइस है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है उनकी बेसिक फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो एग्जाम्पल की बात करें अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल, तो ये आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं। इसमें से एंड्रॉइड, आप सभी जानते हैं, आप सभी के फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। कुछ लोगों के फोन में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, लिनक्स, मैक ओएस के बाद है एमएस विंडोज। हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, कईयों के सिस्टम पे मैक विंडोज भी होता है। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये बेसिकली हार्डवेयर को अटैच करता है सिस्टम के साथ। मतलब अगर आपको किसी हार्डवेयर को आपके सिस्टम पर एग्जीक्यूट करना है तो आपको डिवाइस ड्राइवर डालना जरूरी होगा। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको आपके सिस्टम में साउंड सुनना है तो आपको साउंड का ड्राइवर डालना जरूरी है। अगर आपको प्रिंटर से प्रिंट करना है तो प्रिंटर का ड्राइवर अटैच करना जरूरी है। अगर आपको आपके सिस्टम के साथ माइक कनेक्ट करना है तो माइक का ड्राइवर भी आपको डालना पड़ेगा। अगर आपको कोई हार्डवेयर जो है यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना है तो आपको यूएसबी का भी ड्राइवर डालना पड़ेगा। अगर आप यूएसबी ड्राइवर नहीं डालेंगे तो कोई भी यूएसबी के थ्रू अटैच नहीं होगा। आपको अगर ग्राफिक्स अच्छे देखना है आपके सिस्टम पे तो आपको ग्राफिक्स के ड्राइवर भी डालना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब डिवाइस ड्राइवर के एग्जाम्पल थे। जैसे बायोस का ड्राइवर हो सकता है, डिस्प्ले ड्राइवर हो सकता है, मदरबोर्ड के भी ड्राइवर आते हैं, प्रिंटर के ड्राइवर आते हैं, रोम के ड्राइवर आते हैं, साउंड कार्ड ड्राइवर आते हैं, यूएसबी ड्राइवर और वीजीए ड्राइवर। ये सभी ड्राइवर्स के एग्जाम्पल है डिवाइस ड्राइवर के। इनके बिना ये बहुत ही इनके बिना मतलब इन सब चीजों को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली वो होते हैं जहां पर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को, जैसे अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज में कोई कोड लिखा है और उसको आपको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं किसी भी सिस्टम को एनालाइज करना, ऑप्टिमाइज करना और कॉन्फ़िगर करना और मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं। एनालाइज करना कि कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर का काम क्या क्या है, कैसे कंप्यूटर को परफॉर्मेंस हो रहा है, उसमें क्या क्या इंस्टॉलेशन है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या स्कैन करना, ये सभी चीजें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल है वो है एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर, है ना, कंप्रेशन टूल, है ना, डिफ्रेगमेंटेशन, और ये सभी जो टूल है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। अभी तक आपने जो पढ़ा, इसके पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम को मैनेज करने के काम में आते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं, जिसको एंड यूजर यूज करता है। एंड यूजर का मतलब हम और आप, जो कि उस सॉफ्टवेयर को बनाते नहीं है, बस यूज करते हैं, उसे एंड यूजर कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो नोन एज एंड यूजर प्रोग्राम। एंड यूजर के लिए बनने वाले सॉफ्टवेयर को
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर इन कंप्लीटिंग द टास्क सच एज डूइंग ऑनलाइन रिसर्च, setting an alarm, designing graphics, keeping an account log, doing a calculation, even playing a game। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कुछ अलग अलग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के काम में आते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन सर्च करना है, रिसर्च करना है, तो आप वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हो, आप अलार्म सेट कर सकते हो। आपको अगर ग्राफिक कंटेंट यूज, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है या ग्राफिक के साथ काम करना है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स रखना है, तो अकाउंट मेंटेन करना है, तो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। और बहुत सारे, सभी को पता है कि गेम्स खेलना है, तो आपके पास बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन होती है। ये सभी एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। All the apps that we see on our mobile phones are also example of application software। जितनी भी ऐप आप मोबाइल फोन पे आप इंस्टॉल करते हैं, आप देखते हैं, वो सभी एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स लिए हुए हैं। पहला लिया है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर वो होते हैं जिस पर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, और उन पे लिखे हुए डॉक्यूमेंट को आप प्रिंटिंग के लिए भी सेंड कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है कोरल वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स और MS वर्ड। इन सभी डॉक्यूमेंट पे आप डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जहां पर आपको यूजर के डेटाबेस को स्टोर करना हो, वो सभी सॉफ्टवेयर डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और आज की तारीख में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, बैंकिंग के क्षेत्र में चले जाए, कॉलेज के मतलब एजुकेशन सेक्टर में चले जाए, या किसी भी सेक्टर में चले जाए, आज हर यूजर का डेटाबेस मेंटेन होता है। तो यह भी एक बहुत ही उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर की। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए है। फॉक्स प्रो, MS एक्सेस, MySQL, SQL सर्वर और ओरेकल, ये जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। इन सॉफ्टवेयर की सहायता से आप डेटाबेस को बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जैसा चाहे। अगर डेटाबेस सॉफ्टवेयर आज की तारीख में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जब हम फाइल सिस्टम की बात करते थे, मैन्युअली काम करते थे, तो मैनुअल काम करना काफी मुश्किल था, रिकॉर्ड को सर्च करना काफी मुश्किल था। मगर आज डेटाबेस आने के बाद किसी लाखों रिकॉर्ड में से भी किसी रिकॉर्ड को अगर आपको सर्च करना है, तो आप सिंगल कमांड देके उसे सर्च कर सकते हैं। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर बात करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। ऐसे सॉफ्टवेयर जिस पर आप इमेज बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, या साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो फाइल बना सकते हैं, या वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, एनिमेशन के साथ काम कर सकते हैं। ये सभी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करें, तो एडोब फोटोशॉप, पिकासा, VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, या विंडोज मूवी मेकर, ये सभी एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा भी अगर आप चाहे तो आप गेमिंग सॉफ्टवेयर को भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जितने भी आप सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के और नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।